हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। इस वीडियो में हम मई टू अक्टूबर 2023 के स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक मैराथन वीडियो है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लास्ट के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको एकदम क्विक जो है वो रिवाइज कर सकती हैं। सो यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पहली महिला महासचिव कौन बनी है? राइट आंसर इज सेलेस्टे सोलो। तो ये WMO की जो है पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023। तो इस बार अगर हम बात करें नोबेल शांति पुरस्कार की तो ये किसे मिला है? तो ये ऑनर दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। अच्छा, अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 में दिए गए थे। अब करंट टाइम में जो नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए जाते हैं टोटल 6 फील्ड में। कौन कौन से? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन बोल देते हैं इसको, एंड एक और बचा है आपका पीस। तो 6 जो फील्ड्स हैं इसमें दिए जाते हैं करंट में नोबेल प्राइज़। Next question, which scheme has been launched by Prime Minister Narendra Modi on World Environment Day for the conservation of Ramsar sites? तो जो रामसर साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए मोदी जी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर कौन सी योजना को लॉन्च किया? तो योजना को नाम दिया अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन है, विच विलेज विल बी डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। इंडिया के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस विलेज को विकसित किया जाएगा? तो ये विलेज है भिवांडी तालुका और लोकेटेड कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। तो ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? लिंडा याकरीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज G7 समिट 2023 हेल्ड। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन किया गया जापान में। एडिशन था इसका 49th और इंडिया की अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस डिस्ट्रिक्ट। सो भारत का जो पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट है कौन सा बना है? तो ये डिस्ट्रिक्ट है वायनाड डिस्ट्रिक्ट और ये लोकेटेड है केरल स्टेट में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन टू इंक्रीज ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के साथ देखिए व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है स्पेन ने। वेन्यू कहाँ पे था इसका? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और एडिशन कौन सा था? 9th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम टू कनेक्ट ऑल द ट्राइबल सेटलमेंट्स विद ऑल वेदर रोड। तो भगवान बिरसा मुंडा जो रोड स्कीम है ये स्कीम शुरू की है महाराष्ट्र स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का अब नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसे न्यू नाम दिया गया है अस्मिता वुमेन्स लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? द राइट आंसर इज राफेल नदाल। तो ये इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम विल द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून बी नोन।
तो चंद्रमा पर देखिए जहाँ पे चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ था, तो वो जो लैंडिंग साइट है उसे अब जाना जाएगा किस नाम से? तो उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो अभी रिसेंट दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? द राइट आंसर इज वाहिदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। अंडर व्हाट नेम वॉज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा? तो लोकसभा में देखिए जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पेश किया गया था, उस बिल को क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन एक्ट। नेक्स्ट, वेयर इज G20 समिट 2023 हेल्ड? तो जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये फ्रेंड्स इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एडिशन कौन सा था इसका? 18th एडिशन। और इस समिट की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होस्टिंग द 37th नेशनल गेम्स इन द ईयर 2023? तो 37 जो नेशनल गेम्स हैं इनको होस्ट कर रहा है गोवा स्टेट। और नेशनल गेम्स का मेस्कॉट क्या है? तो मेस्कॉट का नाम भी याद रखेंगे, मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2024? अगले साल देखिए जो रिपब्लिक डे परेड होगी 2024 में, तो उसमें एज अ चीफ गेस्ट किसे इनवाइट किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को रिपब्लिक डे परेड 2024 के लिए एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल इज बीइंग बिल्ट? दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो यूडे के नए सीईओ कौन बनी है? आंसर इज अमित अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023? तो फ्रेंच ओपन की बात करें जो कि एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक ने। और पोलैंड की ईगा स्विएटेक जो है इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। तो इससे दोनों याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी फैशन ब्रांड गुची? तो गुची जो है इसकी पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? सो भारतीय वायुसेना के जो नए डेप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए उनका नाम है आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर इज श्रेथा थाविसिन। तो ये थाईलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया? तो फ्रेंड्स ये योजना शुरू किसने की है? बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द मिक्स्ड डबल इवेंट ऑफ द एशियन गेम्स 2023? तो अभी जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगझोउ में, तो मिक्स्ड डबल इवेंट में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो याद रखेंगे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। और किन्होंने जीता है? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? तो अभी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इंडिया को इसमें पोजीशन मिली है 126 और इस इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन पर है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च चंद्रयान 3 जो कि मून का तीसरा मिशन था। तो चंद्रयान 3 को देखिए किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था?
तो रॉकेट कौन सा था? LVM-MK3। LVM का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क। तो इस रॉकेट को यूज़ करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और भारत इसमें सक्सेसफुल रहा। तो मून के साउथ पोल पर जो है इस मिशन ने सक्सेसफुल लैंड किया और भारत जो है वो पहली कंट्री बनी है जिसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया है। फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, यह आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड थ्रेड टू कम्पीट विद ट्विटर। तो ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस कंपनी ने थ्रेड नामक जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च की है मेटा ने। अगला क्वेश्चन है 2023 में इंटरनेशनल एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है थलप्पिल प्रदीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बी स्टेबलाइज्ड। तो भारत की जो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो RPFS के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ वर्ल्ड फर्स्ट हेरिटेज रिवर फ्रंट बीन कंप्लीटेड। सो दुनिया का जो पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है कहाँ पे बन के तैयार हुआ है? चंबल रिवर पर, और स्टेट कौन सी है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। चाइना के सेंट्रल बैंक ऑफ जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है, देखिए उसके नए गवर्नर कौन बने हैं? पेन गोंगशोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको नाम दिया है जुपिटर 3। जुपिटर 3 जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, जो कि है अमेरिका की स्पेस कंपनी। इसके बाद देखिए, वेयर विल साउथ एशियाज़ फर्स्ट स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर बी स्टेबलाइज्ड। तो साउथ एशिया का जो पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र है ये स्टेबलाइज किया जाएगा कहाँ पे? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड सल्फर कोटेड फर्टिलाइजर यूरिया गोल्ड फॉर इम्प्रूव्ड फार्मिंग। तो फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो यूरिया गोल्ड है इसे लॉन्च किया है सीकर राजस्थान में। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस बेल्जियन ग्रैंड प्री 2023। तो ये फार्मूला 1 रेस है बेल्जियन ग्रैंड प्री और इसका टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। जो मैक्स वर्स्टैपिन है ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री है नीदरलैंड्स। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द रीड एंड लाइव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन। तो किस राज्य के गवर्नर ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान को शुरू किया? तो फ्रेंड्स, ये अभियान शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। वेयर इज़ द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन 2023। तो WHO का जो पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है ये समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट 3D रॉकेट अग्निबाण विल बी लॉन्च्ड बाय विच प्राइवेट स्पेस कंपनी। सो ये दुनिया का पहला देखिए 3D रॉकेट है अग्निबाण और इसे लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसीज लूना 25 स्पेसक्राफ्ट हैज़ क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट ये मून के लिए लॉन्च किया गया था और ये मून के सरफेस पर जाकर क्रैश हो गया। ये किस स्पेस एजेंसी का है? रॉसकॉस्मॉस, रशिया का था ये। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जागोरोचोरिया लोकेटेड ऑन माउंट पिंदोस इन एपिरस ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो किस देश के एपिरस में जो माउंट पिंडोस है उस पे स्थित जागोरोचोरिया जो है इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है
और ये लोकेटेड है ग्रीस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के 29th चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंसर काजी फैज इज़ा, ये पाकिस्तान के 29th नंबर के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025? 2025 में जो WCC है यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Who has become the president of the 78th session of United Nations General Assembly? UNGA के 78th सेशन के प्रेसिडेंट कौन बनी है? डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है नितिन अग्रवाल। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, तो इसका नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा गया है? तो इसे नया नाम दिया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023? तो जो रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट है इसके अनुसार इंडिया का जो सबसे ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो है डीडी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021? तो 2021 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स जेल टू सुधार गृह और रिफॉर्म होम्स? तो किस राज्य सरकार ने जो वहाँ की जेल है देखिए उनका नाम सुधार गृह कर दिया है? तो ये नाम दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ गिवन लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू एथनासिया फॉर द एज ग्रुप अबव 18 ईयर्स? तो 18 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो ये दिया है पोर्तुगल ने। विच प्लेयर हैज़ वॉन द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? 2023 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। और इसी में देखिए अगर बात करें लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की, तो ये अवार्ड जीता है जमाइका की प्लेयर शेली एन फ्रेजर प्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू बी ऑनर्ड इन 2023? सो अभी रिसेंट देखिए सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये अवार्ड किसे दिया गया है? माइकल डगलस को। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड युवा मितन ट्रांसपोर्ट स्कीम? तो युवा मितान जो परिवहन योजना है इस योजना को स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड साइकी मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड मतलब होते हैं क्षुद्र ग्रह, तो उनका अध्ययन करने के लिए जो साइकी मिशन है इसे लॉन्च किया है नासा ने, जो कि है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। हु हैज़ बिकम द फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडिया इन द 4th पैरा एशियन गेम्स हेल्ड इन हांगझो चाइना? तो अभी हांगझो चीन के हांगझो में आयोजित चौथे जो पैरा एशियन गेम हैं तो उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन बने जिन्होंने फ्लैग बियर किया? तो वो बने अमित सरोहा एंड पारुल परमार। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बाय सरपासिंग अमेरिकाज पेंटागन? तो अमेरिका के पेंटागन को पछाड़ कर दुनिया का जो सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है अब कहाँ पे बनी है? तो ये बनी है सूरत डायमंड्स बोर्स, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनालू फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो जो बुनालू महोत्सव है फ्रेंड्स ये मनाया गया है आपका तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम बर्थ सर्टिफिकेट हैज़ बीन गिवन टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन?
पहली बार देखिए किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है इसको दिया गया है। तो ये दिया गया है पहली बार कहाँ पे? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया गिफ्टेड मिसाइल कॉर्बेट INS सबर इन जुलाई 2023? भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्बेट जो है INS कृपाण ये उपहार में दिया है? तो ये इंडिया ने किस कंट्री को दिया है? वियतनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल्ड ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड। तो 2018 से अगर हम बात करें 2022 तक टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3682। और ये रिपोर्ट किसकी है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो प्राण वायु जो देवता पेंशन योजना है, इस योजना को किसने शुरू किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे हरियाणा सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया है। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर हरियाणा की, तो कैपिटल क्या है यहाँ की? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड अमृत वृक्ष आंदोलन टू प्रमोट फॉरेस्ट एंड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom हैज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मर्ज प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसका विलय किसके साथ कर दिया है? प्रोजेक्ट एलिफेंटे के साथ। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। अगर यहाँ बात करें हम प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो 1973 से शुरू हुआ था और इसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। और अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद बात करें, विच कंट्री हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूज विंड टर्बाइन विद 16 मेगावाट कैपेसिटी। तो 16 मेगावाट कैपेसिटी वाली जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूज विंड टर्बाइन है ये इंस्टॉल की गई है चाइना कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th ब्रिक्स समिट ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इंडिया की अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब बात करें ब्रिक्स समिट की थीम क्या रही? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट। तो किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है ओपन AI ने। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑन साइट आइकॉनिक साइट म्यूजियम बी स्टेबलाइज्ड। सो कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया इस म्यूजियम को? तमिलनाडु के आदि चन्नलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर माइन डिटेक्शन, जिसका नाम रखा गया है निराक्षी, टू डिटेक्ट लैंड माइंस। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी को लॉन्च किया है GRSE कंपनी ने, जो कि है कोलकाता में। Which institution has been given the status of deemed university by the University of Education? तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो मिनिस्ट्री है, देखिए उन्होंने किस संस्था को मानित विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है NCERT को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कलईगनार मगलीर उरिमाई थोगई थिट्टम स्कीम। तो इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इन 2023। भारत और किस देश ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की? तो ये इंडिया और ब्रिटेन ने मिलकर इसकी अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बीइंग हेल्ड इन 2023। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां एडिशन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? मुंबई, इंडिया में।
अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनवील्ड द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन दी असेंबली ऑफ विच स्टेट। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया? शॉर्ट में इसे नेवा कहा गया है, तो इसका अनावरण किया है गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द मेडल टेबल ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो जो इसकी मेडल टेबल थी उसमें सबसे आगे था पंजाब यूनिवर्सिटी। Which scheme has been launched by the central government in 2023 for environmental protection and management of cattle dung? तो पर्यावरण संरक्षण और जो कैटल डंग है यानी मवेशी के गोबर हैं उनके प्रबंधन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो योजना शुरू की उसे नाम दिया गोबर धन योजना। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का जो अहमदनगर शहर है इसका नाम बदलकर रखा गया है अहिल्या नगर। Which has become the first All India Institute of Medical Sciences to receive National Accreditation Board Certification for Health Service Providers? तो किस एम को ये ऑनर दिया गया? एम्स नागपुर को। अगला क्वेश्चन है Which has become the new Director General of Geological Survey of India? इसे कहते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार देखिए अगर बात करें 5वें साल NIRF में कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को, और इसकी थीम रही सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। Where has the second session of Intergovernmental Negotiation Committee of UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो अंतर सरकारी वार्ता समिति है इसका दूसरा सेशन कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में। फ्रेंड्स हमारी जो ईयरली बुक है जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, ये देखिए आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये जो ऑनर है ये सूरीनाम का देखिए सर्वोच्च सम्मान है और ये ऑनर दिया गया है इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एम्प्रेस हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट क्रूज सर्विस फ्रॉम चेन्नई बिटवीन विच कंट्री। तो इसने अपनी जो पहली देखिए सर्विस शुरू की है वो चेन्नई से श्रीलंका के बीच में स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकता नेवल एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। तो जो एकता नौसैनिक अभ्यास है ये आयोजित हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द इश्यूएंस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की है इजराइल कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैम्पियंस लीग 2023। तो UEFA जो चैम्पियंस लीग है ये टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स मैनचेस्टर सिटी ने, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इस्तांबुल टर्की में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री के पास में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं? आंसर इज रशिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल्ड स्पेयर द एयर रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस इंडिया विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है ये कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन दैट रन्स विदाउट डीजल। तो ये बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन है और इसे तैयार किया है IIT कानपुर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स पुलिस हैज स्टार्टेड ऑपरेशन मर्यादा अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग फिल्थ एट रिलीजियस प्लेस। जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं वहाँ पे देखिए गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया है उत्तराखंड की पुलिस ने। द स्टाफ ऑफ विच न्यूज़पेपर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पुलित्ज़र प्राइज इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्ज़र प्राइज से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? द आंसर इज द न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू वैक्सीन जिसको कहा गया है R21/M फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन। ये वैक्सीन जो है ये बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए है और इसे अप्रूवल अभी WHO ने दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वैक्सीन को किसने मैन्युफैक्चर किया है? आंसर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है फ़लस्तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अगेंस्ट विच कंट्री। तो फ़लस्तीन का जो आतंकी संगठन हमास है उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया है? आंसर इज इजराइल। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैज़ ऑनर्ड हुम विद एन ऑनरी डॉक्टरेट। आंसर इज तंजानिया के प्रेसिडेंट समैया सुलुहु हसन। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अबुआ बीर दिशोम फॉरेस्ट राइट्स कैंपेन? तो ये अभियान जो है इसे शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च्ड द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री स्कीम, शॉर्ट में इसे कहते हैं अपार। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में इसको शुरू किया गया। इसे लॉन्च किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया है मुंबई में और एडिशन कौन सा है इसका? तीसरा एडिशन। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में देखिए त्रिपुरा में नए गवर्नर बने हैं, कौन? तो इनका नाम है इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट है बाय विच ईयर इसरो हैज़ टारगेटेड टू सेंड द फर्स्ट इंडियन टू द मून। इसरो ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? कब तक? 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया को क्या पोजीशन मिली है? तो इंडिया जो है इसमें इस इंडेक्स में है 45th रैंक पे और इस इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन पे है नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड सखारोव प्राइज। तो ये यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है सखारोव और ये ऑनर दिया गया है किसे? ईरान की जीना महसा अमीनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू गे मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत जो समलैंगिक विवाह है से कानूनी मान्यता देने से इनकार किया? तो कौन सा एक्ट था? स्पेशल मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ टॉलेस्ट 418 फीट नेशनल फ्लैग। ये भारत का सबसे ऊंचा देखिए नेशनल फ्लैग है 418 फीट और इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? अटारी बॉर्डर जो कि है पंजाब में। बाय वॉट नेम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। तो क्या नाम दिया है इस रेल सर्विस को? नमो भारत। मेज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड हैज़ हैंडेड ओवर द थर्ड स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B टू इंडियन नेवी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शिप? तो अभी देखिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B का जो तीसरा स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो शिप है ये अभी इंडियन नेवी को सौंप दिया है और इस शिप को क्या नाम दिया है? INS इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द 51 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा बी इंस्टॉल्ड। गौतम बुद्ध की जो 51 फीट ऊंची प्रतिमा है ये स्थापित की जाएगी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है वेयर विल द 51 फीट हाई स्टैचू ऑफ, ओके ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए हु विल बी अवॉर्डेड द ग्लोबल प्राइज नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है? फ्रांस के पियरे अगोस्तनी, हंगरी के फेरेंग क्रॉस और फ्रांस के एने हुइलियर। तो इन्हें मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। IORA का जो है नया वाइस प्रेसिडेंट कौन सा देश बना है? इंडिया। नेक्स्ट है इंडिया की 15th नवरत्न कंपनी कौन सी बनी? तो इस कंपनी का नाम क्या है? इरकॉन। अगला क्वेश्चन बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन टू कंट्रीज। हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है ये हुआ है इंडिया और मलेशिया के बीच, और कहाँ पे हुआ है? मेघालय के उमरोई कंटेनमेंट में। नेक्स्ट हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल टू बिकम द DG ऑफ हॉस्पिटल सर्विस। तो हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली जो पहली वुमेन एयर मार्शल बनी है उनका नाम है साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर विल विक्रम फर्स्ट रॉकेट बी लॉन्च्ड बाय प्राइवेट सेक्टर स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस। तो विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो है इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 तक। अगला क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च्ड मेड इन इंडिया 2 किलोवाट DC पोर्टेबल चार्जर टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जो मेड इन इंडिया 2 किलोवाट DC पोर्टेबल चार्जर है इसे लॉन्च किया है S कृष्णन ने, जो कि हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तमिलनाडु स्टेट में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय टेक्नोलॉजी कंपनी हेवलेट पैकयार्ड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द इंडियन मार्केट। तो अपॉइंट किसे किया गया है? इप्सिता दासगुप्ता को। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर शिप। अब तटीय जहाज से देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है इसे लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को और इसकी थीम रही इक्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट विच क्लासिक सिंगर एंड म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस विद द प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान 2023। तो दुर्गा जो भारत सम्मान है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है पंडित अजय चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेस जो कंपनी है देखिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो लेस का एक नया कैंपेन है नो लेस नो गेम और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम। तो ये स्कीम शुरू की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट वाटर ATM टू प्रोवाइड क्लीन वाटर इन वाटर स्कैर्स एरिया। जिस एरिया में देखिए जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे जो क्लीन वाटर है वो प्रोवाइड कराने के लिए जो पहला वाटर ATM है ये लॉन्च किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला जो पहला भारतीय शहर बना है वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नए अध्यक्ष इसके कौन बने हैं? जिम स्की। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिसीज एप्लीकेशन टू डिजिटलाइज द फिशरीज सेक्टर। तो जो फिशरीज सेक्टर है उसको डिजिटल बनाने के लिए रिपोर्ट फिश डिसीज एप्लीकेशन को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने। अगला क्वेश्चन देखिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने।
तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए चेयरमैन बने हैं सौगत गुप्ता। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, जिसको नाम दिया है वूश। तो ये साउथ एशिया की पहली देखिए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन वूश है और इसे लॉन्च किया है इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया में देखिए जो 19th एशियन गेम्स हुए थे अभी, इसकी मेडल टेबल में इंडिया को रैंक कौन सी मिली, तो भारत इसमें रहा है 4th नंबर पे। भारत ने इसमें जीते टोटल 107 मेडल्स। नेक्स्ट संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स एंड बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड कल्पी हैंड पेंटेड पेपर, ये सभी प्रोडक्ट किस स्टेट के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला, तो ये सभी हैं कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर वीज़ा हैज़ अनाउंस्ड द परचेज ऑफ विच कंट्रीज फिनटेक प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया है पिस्मो फॉर $1 बिलियन। तो पिस्मो को जो है अभी बात करें दी दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रोसेसर वीज़ा ने किस देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की, तो ये अनाउंसमेंट की है ब्राज़ील ने। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द एससीओ समिट 2023, शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश ने करी, इंडिया ने, और एडिशन कौन सा था, ये 23rd एडिशन। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय द ईयर 2047, तो कहाँ पे शुरू हुआ मिशन, ये शहडोल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगेन, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, तुषार मेहता। लग्जरी कार मैन्युफैक्चर कंपनी है ऑडी एजी, तो इसके नए सीईओ कौन बनी हैं, गर्नॉट डॉलनर। अगला क्वेश्चन है विच विल बिकम द वर्ल्ड 4th एंड इंडियाज लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में बात करें तो दुनिया का चौथा और भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है एचडीएफसी बैंक, और पूरे वर्ल्ड में बात करें सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन एंड चेज जो कि है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो नेशनल कैडेट कॉर्प के जो नए डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है वीएम रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग आर्ट वर्क इन यूरोपियन ऑक्शन हिस्ट्री, जिसको नाम दिया है लेडी विद अ फैन, तो ये जो आर्ट वर्क है ये सबसे एक्सपेंसिव अभी तक जो है आर्ट वर्क रहा है यूरोपियन ऑक्शन हिस्ट्री में, और ये किस आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है, तो इसे बनाया है गुस्ताव क्लिम्ट ने। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार। नेक्स्ट विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू मेक बैकवर्ड क्लास वुमेन सेल्फ रिलायंट, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को देखिए सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया, आंसर न्यू स्वर्णिमा योजना। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी डार्क मैटर, तो डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम शुरू की, तो इस योजना को शुरू किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय लियोट्स बैंकिंग ग्रुप एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इट्स लियोट टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि भारत में लोकेटेड है, तो इसकी अभी नई एमडी सीईओ अपॉइंट की गई हैं सिरिशा बोरुगंती। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ अ 60-day स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द इरप्शन ऑफ यूबिनस वोल्केनो, अभी जुलाई में देखिए उबिनास जो वोल्केनो है उसमें विस्फोट हुआ था, उसके बाद किस देश ने 60 डे की यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की थी, तो ये की थी पेरू कंट्री ने। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क, इसका नाम है वेद वन पार्क, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, नोएडा उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर, और न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? लिसा। तो लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू एम्पावर सीनियर सिटीजन्स। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की? स्कीम का नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स एट कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम हैव डिस्कवर्ड फॉस्फीन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट। तो किस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस की खोज की? तो प्लैनेट कौन सा है? वीनस। और ये डिस्कवर किया है यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। जो वीनस प्लैनेट है ना, इसकी खास बात ध्यान रखेंगे, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म ग्रह है, और वीनस को मॉर्निंग स्टार और इसे इवनिंग स्टार के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैव डिस्कवर्ड द मेजराना जीरो मोड्स पार्टिकल दैट रिवॉल्यूशनाइज्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इसकी खोज की है माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट है, किस स्टेट में हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स, हरेला फेस्टिवल मनाया गया है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ विदड्रॉ फ्रॉम होस्टिंग द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसकी मेज़बानी से कौन सा शहर हट गया? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया। तो यहाँ पे अब कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्ट इंडिया की अभी नई मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बनी है? तो राइट आंसर इज निवृत्ति राय। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैव द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द निसार सैटेलाइट मेड बाय इसरो नासा बीन कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल स्पेसक्राफ्ट। तो निसार के वो दो मेजर कंपोनेंट कौन सी हैं देखिए, जिसको इसरो नासा ने मिलकर बनाया है। तो वो है कहाँ पे बनाया है इसे? इंडिया बेंगलुरु में। निसार की का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट, विच 7-year-old स्कूल गर्ल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ वॉन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। तो भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा हैं जिन्हें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये अवार्ड जीता है मोक्षा रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना हैज साइन MOU विद विच इंडियन एयरोस्पेस कंपनी फॉर लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो जो भी लाइट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं देखिए, उसके लिए अर्जेंटीना ने जो MOU साइन किया है ये किस एयरोस्पेस कंपनी के साथ किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है, विच वुमेन MP हैव बीन नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ इन द वाइस प्रेसिडेंट्स पैनल। राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने वाइस प्रेसिडेंट के पैनल में किन महिला सांसदों को नामित किया है? तो नाम है डॉक्टर फौजिया खान, PT उषा, सुल्तादेव एंड S फांगनॉन कोनियांक। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन MP टू प्रेसाइड ओवर द नागालैंड राज्यसभा। तो नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली जो पहली महिला सांसद बनी है उनका नाम है फांगनॉन कोनियांक। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द हेली शिखर समिट 2023 एंड उड़ान 5.2। तो हेली शिखर सम्मेलन और उड़ान 5.2 का उद्घाटन कहाँ किया? खजुराहो मध्य प्रदेश में। और इसकी थीम क्या रही? रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंसर, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 28 जुलाई को।
और इसकी थीम रही है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक, जिसका टाइटल है कारगिल एक यात्री की जुबानी। तो ये पुस्तक किसने लिखी? आंसर ऋषिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी बीन स्टेबलाइज्ड। भारत की जो पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी है ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट BNP परिवास वॉर्शो ओपन 2023। तो महिला एकल का टाइटल जीता है पोलैंड की प्लेयर ईगा स्वितेक ने और वुमेन्स डबल जीता है यूके की हीथर वॉटसन और बेल्जियम की यानिना विकमेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड MRI स्कैनर। तो ये MRI स्कैनर पूरी तरीके से भारत में ही देखिए उसको डेवलप किया है और इसे अनवील किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक बीइंग सेलिब्रेटेड। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक और इसकी थीम रही लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बिल 2023 पास्ड इन दी लोकसभा। तो ये बिल इंट्रोड्यूस किसने किया? आंसर नित्यानंद रॉय ने, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री बी स्टेबलाइज्ड। भारत के जो पहली हाइड्रोजन ईंधन देखिए उद्योग है इसकी स्थापना की जाएगी झारखंड के जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने किस पोर्टल को स्टार्ट किया? तो पोर्टल का नाम क्या रखा? स्टडी इन इंडिया पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग ऑफ विच स्टेट, जिसे GI टैग मिला है। तो ये पेंटिंग जो है ये कौन से स्टेट से है? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, NHAI हैज़ लॉन्च्ड विच सिटीजन सेंट्रिक इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन टू एनहेंस हाईवे यूज़र एक्सपीरियंस। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? राजमार्ग यात्रा ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सीतारामम ने। नेक्स्ट देखिए, विच इंडिपेंडेंस डे हैज़ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2023। तो इस बार 15 अगस्त को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो वो है 77th और इसकी थीम रही नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल्ड INS विद्यांगिनी, जो कि प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा शिप 6th शिप है INS विद्यांगिनी और इसका अनावरण कहाँ किसने किया है? GRSE कोलकाता में। विच लेटेस्ट ड्रोन हैज़ बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू कीप एन आई ऑन द बॉर्डर्स। तो जो भी हमारी बॉर्डर हैं देखिए उन पर नज़र रखने के लिए जो नया एक ड्रोन इंडक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स में के द्वारा वो है हीरोन मार्क 2। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट लिकारू मिगला फुकेचे मोटर रोड इन ईस्टर्न लद्दाख। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है और इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी। तो इसे लॉन्च किया है तीतागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द 13th कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन सा बना है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये पूरा स्टेडियम देखिए लॉर्ड शिवा के थीम पर ही बेस्ड है और इसकी आधारशिला रखी है मोदी जी ने वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट
टू स्टार्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन लिंक टू आधार। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बना है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल हैज़ इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा वॉन इन द जावलिन थ्रो इवेंट इन ज्यूरिख डायमंड लीग 2023। तो ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैम्पियनशिप। तो SAFF जो अंडर 16 फुटबॉल चैम्पियनशिप है, ये टाइटल जीता है इंडिया ने और इसका वेन्यू कहाँ पे था, थिम्पू, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे। पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सेंटियागो पेना। विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल सप्लायर बाय सरपासिंग सऊदी अरेबिया। तो अब सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ अजरबैजान ग्रैंड प्री। तो अजरबैजान जो ग्रैंड प्री है ये जीती है रेडबुल के रेसर सर्जियो पेरेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग ट्रेन एक्सीडेंट इन जून 2023 कोलाइडिंग विद कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड 2 अदर ट्रेन्स। तो एक विशाल, देखिए आपने सुना होगा, बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेन जो थी वो आपस में टकरा गई थी। और ये ट्रेन एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा स्टेट में। विच कंट्री हैज़ नेम्ड द बिपरजॉय साइक्लोन फॉर्म्ड ओवर द साउथ ईस्ट एशियन सी। साउथ ईस्ट एशियन सी के ऊपर बना जो बिपरजॉय साइक्लोन है इसका नाम रखा है किसने, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके नए चेयरपर्सन कौन बनी है, निर्मला लक्ष्मण। वेयर हैज़ DRDO कंडक्टेड द फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 58th UNFCCC बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, ये आयोजित हुआ है जर्मनी में। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। पहला जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू विन द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला स्टेट बना है तेलंगाना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड इंस्ट्रक्शन टू इंश्योरेंस टू मेक 14 डिजिट आभा हेल्थ ID कार्ड टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आभा हेल्थ ID कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं अभी किसने, इरडई ने। आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च द आउटरीच प्रोग्राम जुली लद्दाख। इसे कहते हैं हेलो लद्दाख के नाम से भी, और ये शुरू किया है प्रोग्राम किसने, इंडियन नेवी ने। इन विच स्टेट बिहू कुहू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो बिहू कुहू जो उत्सव है ये मनाया गया है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस IIT ने डेवलप किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड मेथड, जिसे कहा गया प्रोजेक्ट कटारू फॉर मोबाइल पोल्यूशन मॉनिटरिंग। तो मोबाइल प्रदूषण की निगरानी के लिए जो प्रोजेक्ट कटारू नामक पद्धति है उसे विकसित किसने किया है, IIT मद्रास ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। तो अभी नोबेल शांति पुरस्कार 2023 इससे सम्मानित किसे किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की मैराथन क्लास यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।